Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online class. I am Hassan Latif, Awan, lecturer of computer science. Our subject is programming to O. Today we are going to discuss what are class and what are objects. The outlines which we are covered, they are first what is object, then what are the properties of objects, what are the function of objects, what is class, how to declare a class, and what are the difference between structures classes. First of all, we are explaining what is object. An object represents an entity in the real world such as person, things or concepts, etc. An object is identified by its name. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल लाइफ में हमारे पास कोई भी पर्सन है, कोई थिंग या कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज़, कोई भी चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट खिलाती है. हर वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट. चाहे वो पर्सन है, प्लेस है या कोई भी थिंग है. एंड ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं उसके नेम के थ्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस, हम कहते हैं दिस इज़ पेन. मतलब हमने कि क्या चीज़ है, तो पेन जो है ये क्या हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है. तो हमने उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया किस साथ? उसके नेम के साथ. नेम उसका क्या है? पेन. फिर हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स. ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पर मुश्तमिल है. फर्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. प्रॉपर्टीज के किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज. एंड द सेकंड थिंग इज फंक्शन. एंड फंक्शंस आर द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट. फंक्शन हमारे पास वो एक्शंस हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर एज फॉलोज. हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं जो एग्जांपल्स हम लेते हैं. अगर हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास व्हीकल से रिलेटेड जो हमारे पास चीज़ें हैं जैसे कार है, बस है, ट्रक एक्सेट्रा, ये हमारे पास सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं. हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं ये भी सब एग्जांपल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यूज एनवायरमेंट्स. कंप्यूटर से रिलेटेड हम जितनी कंप्यूटर हम जो यूज़ करते हैं उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने एलिमेंट्स हमारे पास वो भी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. जैसे विंडोज़ हो गया हमारे पास, मेन्यूज़ हो गया, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, माउस की बोर्ड्स हो गया हमारे पास, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की बात करें तो उसमें हमारे पास टाइम हो गया, एंगल्स हो गया, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्ट्स की. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स की. किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? The characteristics of an object are known as properties or attributes. किसी भी ऑब्जेक्ट की हम characteristics जो हमारे पास होती हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज भी खिलाती हैं और उनको हम attributes भी कहते हैं. And each object has its own property. हर ऑब्जेक्ट की अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है. And these properties can be used to describe the object. जो कि किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. प्रॉपर्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर्सन कैन बी एज फॉलोज. फॉर एग्जाम्पल नेम, एज, वेट. नेम, एज, वेट की हमारे पास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है पर्सन, ये उसकी क्या है? प्रॉपर्टीज. अगर हम बात करते हैं एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास कार, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास? कलर, प्राइस, मॉडल. जो ये वैल्यूज हैं कलर, प्राइस, मॉडल, नेम, एज, वेट, ये प्रॉपर्टीज हैं. ये वाली प्रॉपर्टीज कार की हैं और ये जो नेम, एज, वेट, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास किसकी? पर्सन की. द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्टेट्स. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज की जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? स्टेट्स. इट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम जब फाइंड आउट करते हैं तो फाइंड आउट करते हैं उसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज के थ्रू. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या? कार. अब इसके एट्रीब्यूट्स मीन प्रॉपर्टीज क्या हैं? मॉडल, कलर, प्राइस. अब इसकी वैल्यूज क्या हमारे पास सेट है जो वैल्यूज है हमारे पास. मॉडल होंडा सिविक है, कलर वाइट है, प्राइस 13 लाख है. अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? स्टेट्स. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो वैल्यूज कहलाती हैं उनको क्या कहते हैं? स्टेट्स. ओके. अब हम जो हमारे पास दूसरी जो चीज़ थी वो हमारे पास एक तो थी हमारे पास प्रॉपर्टी, दूसरा हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब किसी भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या काम करता है या उसे ये फंक्शन किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड एक्शंस एंड द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फंक्शंस और मेथड्स. कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई एक्शन या कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो जो एक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फंक्शंस या मेथड्स. मतलब एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कार की. कार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इट कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. कौन से फंक्शंस? जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप, एक्सीलरेट और रिवर्स.
ये फंक्शंस हैं उस कार की, मतलब कार की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कार की प्रॉपर्टीज उसका मॉडल, उसका नेम और उसकी प्राइस, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जबकि उसके फंक्शंस क्या हमारे पास स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेशन और रिवर्स उसकी क्या है फंक्शंस। एक और हमारे पास एग्जांपल देखते हैं। अली हमारे पास एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, नेम, एज उसका एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, वॉक्स और ईट। फंक्शंस को हम बिहेवियर भी कहते हैं, उसको ऑपरेशन भी हम उसको बोलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट कार हमारे पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, कलर, मॉडल, प्राइस, जबकि इसके फंक्शंस क्या हैं, एक्सीलरेटर, स्टार्ट कार, स्टॉप कार। अब बात करते हैं क्लास। व्हाट इज क्लास? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन इज नोन एज क्लास। जो मुख्तलिफ हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है जिनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन सेम होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, क्लास। मतलब एक क्लास के अंदर जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन सेम होते हैं तो ये जब इकट्ठे हो जाते हैं ये बन जाते हैं क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रूम है, उस रूम के अंदर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन 5 स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज और फंक्शन सेम है, ठीक है। अब उस रूम के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये सब स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, मतलब कि एमसीएस के स्टूडेंट्स हैं। उनके फंक्शंस क्या हैं कि वो अपने टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, एक ही जगह सुबह वो उप का लेक्चर सुन रहे हैं, ये इनके फंक्शंस होंगे। और जब ये सब क्लास में इकट्ठे होकर उनकी जो प्रॉपर्टीज फंक्शन सेम हो जाते हैं, ये क्या बन, वो रूम क्या बन जाता है, एक क्लास बन जाती है। हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंटेनर दैट इज यूज्ड टू होल्ड डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल क्लास एंड इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। चूंकि क्लास हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो कहते हैं वो कंटेनर जो अपने जिसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर एक कंटेनर में जब बंद होते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक सिंगल क्लास बन जाती है। नाउ व्हाट आर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, इसको मैं आप एक्सप्लेन से नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बट फिर भी जो एक क्लास के अंदर जब हम डेटा जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास खिलाते हैं डेटा मेंबर्स, और उस क्लास के अंदर जो फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं वो खिलाती है हमारे पास का मेंबर फंक्शंस। A class is used to define the characteristics of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास। क्या यूज करते हैं, क्लास। एंड इट इज यूज्ड एज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप। और ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक मॉडल की एग्जांपल हमारे पास क्लास। जैसे एग्जांपल हमारे पास अ क्लास पर्सन कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ अ पर्सन। जैसे हमारे पास एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का नाम क्या हमारे पास पर्सन, जो कि यूज़ की जाती है जो यूज़ की जाती है उस ऑब्जेक्ट जो उस क्लास के फंक्शंस को कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। एंड इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप पर्सन सच एज अली, उस्मान, उमर। उस क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेम टाइप के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या पर्सन क्लास है, उसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, अली, उस्मान और उमर। एंड ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। और उस क्लास के अंदर जो क्लास के अंदर जो क्लास है पर्सन, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बात की अली, उस्मान, उमर, उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस क्या हैं, सेम। हाउएवर द वैल्यूज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट, बट जबकि उनकी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। द वैल्यूज और ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर असाइंड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। वो वैल्यूज कब असाइन होती हैं किसी ऑब्जेक्ट्स को, जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करेंगे, वो कैसे करेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे, वो क्रिएट कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। Each object of the class is known as instance of its class. किसी भी क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसके इंस्टेंस भी खिलाते हैं। फॉर एग्जांपल अली, उस्मान, उमर आर द 3 instances of class person. Okay. How to declare a class? A class is declared in the same way as the structure is declared. क्या क्लास, जैसे हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था, स्ट्रक्चर का जो प्रोसीजर था, उसका जो मेथड था डिक्लेयर करने का, वो क्लास का डिक्लेयर करने के दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है। द कीवर्ड क्लास इज यूज्ड टू डिक्लेयर, जैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम पहले कीवर्ड यूज करते थे स्ट्रक्ट, इसी तरह क्लास को डिक्लेयर करने से पहले हम इसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे क्या, क्लास। अ क्लास डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द वेरिएबल एंड फंक्शंस दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। वेरिएबल से मुराद हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं और फंक्शन से मुराद हमारे पास क्या है, मेंबर फंक्शंस। And these variables, the variable declared in a class are known as member variables or data members। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लास में उनको मेंबर वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स भी बोलते हैं और फंक्शंस को बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। जो मेंबर डिक्लेयर करते हैं क्लास में उनको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। अच्छा, क्लास का सिंटैक्स देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स में हमारे पास क्लास कीवर्ड है
और जो आइडेंटिफायर कहते हैं क्लास का जो हम नेम लेंगे। इसके बाद हम ओपनिंग ब्रेस लगाएंगे। ओपनिंग ब्रेस के बाद हमारे पास बॉडी ऑफ द क्लास है, फिर उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस हो, सेमीकोलन से हमारे पास जो क्लास है ये टर्मिनेट होती है। क्लास क्या बता रहे हैं, वो कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर क्लास एंड आइडेंटिफायर मीन्स इट्स द नेम ऑफ द क्लास। द रूल्स फॉर क्लास नेम आर सेम एज द रूल फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। जैसे हम वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं उसके लिए जो रूल्स ऑफ वेरिएबल्स हैं वो क्लास के वेरिएबल्स क्लास के डिक्लेरेशन के वेरिएबल्स क्लास डिक्लेरेशन करने के लिए हम जो रूल्स यूज़ करते हैं वो दोनों के सेम है। क्लास और वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं वो दोनों के क्या हैं, सेम। एग्जांपल लिखते हैं जो हमने सेंटेंस दिया था, जैसे क्लास, ये क्लास हमारे पास कीवर्ड है और जो टेस्ट हमारे पास क्या आइडेंटिफायर, इस क्लास का नेम, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर हमारे पास में हम लेट्स सपोज हमें वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल लिया हमने n, उसकी डेटा हमारे पास क्या इंटीजर, दूसरा वेरिएबल हमने लिया c, उसकी डेटा टाइप कार है हमारे पास, तीसरा वेरिएबल हमने लिया x और इसका डेटा हमारे पास क्या है फ्लोट। जो तीन वेरिएबल्स लिए n, c, x, नॉर्मल तो हम इसको वेरिएबल बोलते हैं बट क्लास के सिचुएशन में इनको बोलेंगे डेटा मेंबर्स और मेंबर वेरिएबल्स। हम क्लोजिंग ब्रेस लगाते हैं और सेमीकोलन यूज करते हैं टर्मिनेट करने के लिए। ये बता रहे हैं कि द वर्ब क्लास only contain data members in it. A class may contain both data members and member functions. एक क्लास में हम data member के साथ member functions को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये याद रहे। अच्छा, what is the difference between structure and class? Structures only contain multiple type of variables while class is composed of data members and member functions. बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रक्चर में मल्टीपल टाइप्स की, चूंकि आप जानते हैं कि what a structure those variable that is used to hold multiple type of variables they are called स्ट्रक्चर्स। और क्लास क्या है, कहते हैं क्लास इज कंपोज्ड ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास में हम मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर दोनों को हम होल्ड कर सकते हैं। व्हाइल इन केस ऑफ स्ट्रक्चर वी क्रिएट द वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको आगे फर्दर एक्सेस करने के लिए। जबकि व्हाइल वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन केस ऑफ क्लास, जबकि क्लास में के अंदर डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट। The feature of inheritance is not possible in case of structure, while we can inherit in class. क्लास में हम इनहेरिटेंस के फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम स्ट्रक्चर में इनहेरिटेंस के फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस बहुत पावरफुल फीचर है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस क्लास या ऑब्जेक्ट रिलेटेड, आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस आपके पोर्टल में अपलोड कर दिए। कोई क्वेश्चन आपसे मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।